हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, मैथ में बहुत ही अच्छा और एक जबरदस्त चैप्टर चल रहा है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज परसेंटेज। और परसेंटेज में आज हम एक खास टाइप के बारे में पढ़ेंगे जो हमने इससे पहले लेक्चर में आपको कंप्लीट कराई थी। वो टाइप ये है खर्चा खपत मूल्य। खर्चा खपत मूल्य पर बेस्ड क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है जो लगातार प्रीवियस ईयर मतलब पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को सीखना बहुत जरूरी है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। आप सब सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। ठीक है, और परसेंटेज का ये पहला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिखने लग रहा होगा। देखिए जरा, पढ़िए इस क्वेश्चन को और करने की कोशिश करिए। ये बहुत ही अच्छा टाइप है। जरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि निश्चित वस्तु के मूल्य में 36.36% की बढ़त होती है, यानी कि कोई वस्तु है उसके मूल्य में 36.36% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यदि ग्राहक उस वस्तु पर अपना खर्चा समान रखना चाहता है, यानी कि वो खर्चा नहीं बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन मार्केट में हुआ क्या, उसका रेट बढ़ गया। जो वस्तु खरीदने जाता था उस वस्तु का रेट बढ़ गया मार्केट में, बट वो ये चाहता है कि हम अपना खर्चा कांस्टेंट रखें। तो साफ सीधी बात है कि अगर आप अपना खर्चा कांस्टेंट रखना चाहोगे और मार्केट में रेट बढ़ गया वस्तु का, तो जाहिर सी बात है आपको खपत कम करनी पड़ेगी। ओके, आइए समझते हैं कि आखिर उसने अपनी खपत को कितना कम किया है। देखिए आपको यहाँ से एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आने लग रही होगी। जरा देखिए, आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी कि मैंने उस दिन आपको बताया था मूल्य यानी कि प्राइस। देखो प्राइस, मूल्य, प्राइस इनटू खपत इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, खर्चा। इतनी बात आप सबको आई होप क्लियर हो रही होगी कि मूल्य जो होता है, ये हमने इससे पहले वाली क्लास में इस कंसेप्ट को क्लियर किया था कि मूल्य गुणे खपत बराबर क्या होता है, खर्चा। ठीक है, ओके। अगर मूल्य बढ़ेगा तो खर्चा क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा ताकि खपत को कम करना पड़ेगा ताकि आपका खर्चा कांस्टेंट रहे। ओके, कुछ ऐसा ही इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यदि निश्चित वस्तु के मूल्य में 36.36% की बढ़त होती है। आइए समझते हैं बढ़त। देखो 36.36% को आप बहुत अच्छे से पहचानते हो। देखो 36.36%, इसका फ्रैक्शन में मान कितना होता है, आइए समझते हैं। 1/11 का मान कितना होता है, 9.09। तो ये कितने गुना है, 4, तो 4/11 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो, ये रियल प्राइस पहले कितना था, 11, यानी कि पहले प्राइस जो था मेरा, प्राइस का रेशियो पहले 11 था, बट अब कितना हो गया, 4 की क्या हो गई है। इसमें देखिए जरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि बढ़त हो जाती है। तो जब रेट बढ़ गया 4 रुपए मार्केट में, पहले जो आइटम हमें 11 में मिलता था वो अब 4 रुपए बढ़ के मिलने लग रहा है। इसका मतलब अब वो 15 में मिलने लग रहा है। ओके, अब जरा देखो कंजम्पशन का जो रेशियो होता है, यानी कि जो खपत का रेशियो होता है, इसका ठीक अपोजिट होता है। तो जरा क्या बन जाएगा, 15 से 11। ओके, अब जरा आपको एक चीज और समझनी होगी। देखो पहले हम 15 यूनिट की खपत करते थे, बट अब कितनी की कर रहे हैं, 11 यूनिट की खपत कर रहे हैं। तो देखो आपको कितनी खपत की कमी करनी पड़ेगी, आपको खपत की कमी करनी पड़ेगी 4 की। ओके, देखो 4 की खपत की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जरा आपको किसके रेस्पेक्ट में ये 4 की कमी करनी पड़ेगी, 15 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, पहले की तुलना में इनटू 100। तो देखो जरा यहाँ से 5 दिया 15, 5 20 100, 20 चौके 80, 80/3 आ गया। और 80/3 का मान कितना होता है, 26.66%। ओके, तो 26.66% आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर ए। आप समझ में आ रहा होगा आपको कि ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको समझ में आने लग रहा होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया। ओके, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। देखिए आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ फोकस करिए, इसको पढ़िए और करने की कोशिश करिए। ठीक है, इसको पढ़ें आप और इसे करने की कोशिश करें।
इसको पढ़िएगा आप लोग और करने की कोशिश करें। देखो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या है? आइए समझते हैं। देखो चीनी की कीमत मार्केट में क्या हो गई है, 20% की कमी हो गई है। जो चीनी हमें पहले 100 रुपए में मिलती थी वो चीनी अब कितने में मिलने लग रही है, 80 रुपए में। ओके, यानी कि 20% की कमी हो गई। अच्छा एक बात बताओ, जब कमी होगी तो उतने ही रुपए में जितना हम पहले खर्चा करते थे, क्या उतने ही रुपए में हम अधिक माल लेके आ सकते हैं, अधिक चीनी खरीद के ला सकते हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल खरीद के लेके आ सकते हो। इसमें बोला गया है कि 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या है? आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखो चीनी की कीमत में प्राइस में कितने की कमी होगी, 20% की। 20% को आप बहुत अच्छे से पहचानते हो, फ्रैक्शन में क्या होता है इसका मान 1/5। 1/5 होता है 20% का, बिल्कुल साफ। जरा देखो पहले जो रेट थी आपकी 5 थी, बट कमी के कारण अब कितनी रेट हो गई, 4। ओके, आप कंजम्पशन का रेशियो भी बता सकते हो, यानी कि खपत का अनुपात क्या हो जाएगा, 4 से 5। ओके, अब जरा देखो मेरे अकॉर्डिंग में कितना यूनिट अधिक खरीद के ला रहे हैं, यानी कि मात्रा हम कितनी अधिक लेके आ रहे हैं, 1 यूनिट। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कितना अधिक खरीद के ला रहे हैं, आधा किलोग्राम, दैट इज कॉल्ड 1/2 किलोग्राम। ओके, अब जरा देखिए आपको एक चीज समझ में आने लग रही होगी कि 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 किलोग्राम है। ओके, अब आगे बढ़ो। आपसे ये बोला गया है कि अधिक चीनी खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी, यानी कि पहले उसकी रेट क्या थी। तो देखो पहले की अगर हम बात करें तो उसकी खपत कितनी थी, पहले तो ये देखना पड़ेगा। तो पहले वो 2 किलोग्राम मतलब लेके आता था। देखो यहाँ पे खर्चा कांस्टेंट है, आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आने लग रही होगी। क्यों कि जो पहले भी वो 36 रुपए लेके जा रहा है और अभी भी 36 रुपए लेके आ रहा है, लेकिन जब पहले जो 36 रुपए लेके जाता था, जितनी चीनी पहले लेके आता था उसकी तुलना में आज जो चीनी लेके आ रहा है उसी 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक लेके आ रहा है। ठीक है, तो देखो पहले भी 500 रुपए वो खर्चा करता था और आज वो सॉरी एक सेकंड, पहले भी वो 36 रुपए का खर्चा करता था और आज भी खर्चा 36 रुपए का ही कर रहा है। तो देखो आज बट 36 रुपए में 2 किलोग्राम को क्या करके आ रहा है, अधिक लेके आ रहा है। ठीक है, तो जरा देखो अगर यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 रुपए पर किलोग्राम आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 रुपए पर किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन है जरा इसमें देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपको समझ में आने लग रहा होगा, जरा यहाँ देखिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है ये क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करते रहिएगा ताकि इन क्वेश्चनों की यानी कि इस क्लास का लाभ हर बच्चे को मिल पाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फोकस करिएगा आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िएगा आप बहुत सावधानी पूर्वक और करने की कोशिश करो। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। हम कंसेप्ट टू कंसेप्ट आगे बढ़ते चलेंगे और आपके पूरे ही चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से फिनिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा किसी भी प्रकार का परसेंटेज। बहुत बारीकी से पढ़िए, चीजों को धीमे धीमे सारी चीजों को कवर करा देंगे। आप रेगुलर रहिए क्लास में, डेली आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम रीड करते हैं एक बार कि सेब की कीमत में 16.66% की कमी के कारण एक व्यक्ति 58 रुपए में 8 सेब अधिक खरीद लेता है। देखो मार्केट में सेब की कीमत में गिरावट हो गई, यानी कि 16.66% की क्या हो गई, कमी हो गई रेट में। जब रेट में कमी हो गई तो स्वाभाविक सी बात है, आप पहले जितने रुपए खर्चा कर रहे थे उतने ही खर्चे में आप अधिक माल खरीद के ला सकते हो। ओके, वैसा ही इस क्वेश्चन में है। जरा देखिए 16.66% की कमी के कारण एक व्यक्ति 58 रुपए में 8 सेब अधिक खरीद सकता है, तो कमी के कारण प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करें। आइए समझते हैं। देखो सबसे पहले हमें समझना होगा प्राइस। तो देखो प्राइस में कितने का फ्लक्चुएशन हुआ है, 16.66 और 16.66% का मान आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिसका मान क्या होता है 1/6 फ्रैक्शन है। तो देखो कमी हो रही है, इसका मतलब 6 पहले जो रेट था उसमें 1 की कमी हो गई, तो अब रेट कितना हो गया मार्केट में सेब का, 5। ठीक है, अब जरा कंजम्पशन का रेशियो देखिए क्या हो जाएगा, 5:6। देखो पहले की तुलना में अब जरा देखो, यानी कि पहले की तुलना में अब हम 1 यूनिट अधिक खरीद के ला सकते हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना अधिक खरीद के ला सकते हैं, 8 सेब। तो देखो
1 यूनिट की वैल्यू 8 सेब के बराबर है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है तो कमी के कारण प्रति दर्जन सेब की कीमत क्या होगी, यानी कि आप कमी हो गई जैसे रेट की मार्केट में, तो आप हमें ये बताओ कि प्रति दर्जन सेब की कीमत अब क्या होगी, मतलब कमी के बाद। तो कमी के बाद का यही तो है रेशियो, बिल्कुल, यानी कि ये कमी के बाद का रेशियो, ये कमी से पहले का रेशियो था। ओके, तो देखो जरा, 1 यूनिट का मान जब 8 आ गया तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, 48, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग में 48 सेब खरीद के ला सकता हूँ, ठीक है। जब 48 सेब खरीद के ला सकते हो तो जरा एक बात बताओ मेरे को, 48 सेब कितने में खरीद के ला सकते हो। देखो पहले भी 58 रुपए हम लेके जा रहे थे, आज भी 58 रुपए लेके जा रहे हैं, यानी कि 58 रुपए में ही हम 48 सेब खरीद के ला सकते हैं, ठीक है। तो हमें रेट पता चल जाएगी, बिल्कुल। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि प्रति दर्जन, आपको दर्जन में भाव बताना है। तो बताओ 48 सेब कितने दर्जन के बराबर होंगे, एक दर्जन में 12 सेब होते हैं, तो 12 चौके 48, यानी कि 4 दर्जन के बराबर होंगे 48 सेब। ओके, जरा देखिएगा, तो 4 दर्जन हम अब खरीद के ला रहे हैं, ठीक है। कितने में, 58 में। तो जरा यहाँ से आप कैलकुलेट करिएगा, तो यहाँ से आपका मान आ जाएगा 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, ठीक है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 14.50 रुपए पर किलोग्राम, वो सॉरी रुपए पर दर्जन, रुपए पर दर्जन। आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 14.50 रुपए पर दर्जन, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, देखो ये वाला ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं और आप लोग पढ़िएगा अगले क्वेश्चन को और करने की कोशिश करेंगे आप सब। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखने लग रहा होगा, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। ये भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। आज की क्लास से आपको बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को भी मिलेंगे, ठीक है। और डिजिट चेंज हो सकता है पर कंसेप्ट चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो आपके इस कंसेप्ट से एक क्वेश्चन आना तो एकदम तय है, कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइप है जो बेसिकली एग्जामों में पूछा ही जाता है, ठीक है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को हम रीड कर रहे हैं, आप पढ़िएगा मेरे साथ इस क्वेश्चन को। जब ग्राहक चीनी के मूल्य में 10% की कमी करता है तो ग्राहक 837 रुपए के लिए 6.2 यानी कि 6.2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदने में सक्षम होता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की कम कीमत क्या है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखो 10% की कमी हुई है तो जरा प्राइस को देखो, 10% कमी दैट इज कॉल्ड 10 से रेशियो क्या बनेगा 9। ओके, अब जरा देखो कंजम्पशन की अगर बात करेंगे तो 9 से रेशियो क्या बनेगा 10। ओके, अब जरा देखो रेट में जब कमी हो रही है तो किसी वस्तु के मूल्य में क्या हो जाएगा, वो वस्तु की मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो अपोजिट रेशियो होते हैं। आइए समझते हैं, जरा देखो मेरे अकॉर्डिंग कितने की वृद्धि हो रही है 1 यूनिट, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने की है 6.2 किलोग्राम, ठीक है, 6.2 किलोग्राम। अब जरा एक बात बताओ, आपसे ये पूछा गया है कि इतने किलोग्राम चीनी अधिक खरीदने में सक्षम होता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की कम कीमत यानी कि ये वाली कीमत पूछी गई है, कम होने के बाद कीमत, ठीक है। तो जरा देखो यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 62 किलोग्राम, ठीक है। अब जरा देखो 62 किलोग्राम, खर्चा कितना कर रहा है 837 का, पहले भी कर रहा था आज भी कर रहा है 837 का, ठीक है। तो 837 बटे 62, ठीक है, तो यहाँ से आपका मूल्य पता चल जाएगा। जरा देखिए आइए समझते हैं। देखो अगर इसको काटोगे तो ये कितने बार कटेगा, ये लगभग 13 बार कट जाएगा, 13 दूनी 26, 13 बार नहीं कटेगा। जरा देख लीजिए इस बार काट के देखते हैं, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, देखो 2 से काट लो, अगर 2 से काटोगे तो इधर भी नहीं कटेगा, 7 से 1 सेकंड रुकना है, 6 से काटते हैं, 6 8 48, 6 9 54, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, लगभग इसका आएगा आपका 13.50 के आसपास आ जाएगा। और यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बन भी रहा है, ठीक है। कितना बन रहा है जरा आइए समझते हैं, 13 के आसपास बनेगा बिल्कुल, क्योंकि हमने यहाँ यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखो इसको हमने 60 मान लिया, इसको हमने 800 मान लिया, तो देखो 6 8 48 और देखो 6 नहीं 60 और 6 दिन 12 6 18, यहाँ से भी बन रहा है, यानी कि जो इसका आप कैलकुलेट करोगे तो कितना निकल के आएगा 13.50, ठीक है, रुपए पर किलोग्राम। यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्या ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसमें जरा देखिएगा ऑप्शन नंबर सी की तरफ फोकस करेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी की तरफ देखो, ये ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग और देखेंगे अगले क्वेश्चन। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन दिखेगा आप लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो आप लोग और करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 5 को आप पढ़ो और करने की कोशिश करो। जरा देखो, चीनी के दाम में 12.5% कमी यानी कि घटाने पर, चीनी के दाम 12.5% घटाने पर एक व्यक्ति 840 रुपए में 3 किलोग्राम चीनी और खरीद सकता है। तो चीनी की नई कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है? आइए समझते हैं। देखो हम यहाँ पे प्राइस का रेशियो सबसे पहले लिखते हैं। तो देखो 12.5%, 12.5% को आप बहुत अच्छे से पहचानते हो मेरे भाई। इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 1/8, यानी कि रेट पहले 8 थी बट 1 की कमी हो गई, तो अब रेट कितनी हो गई? 7। ओके, जरा कंजम्पशन का रेशियो आप हमें बताइएगा कितना हो जाएगा? 7:8। तो देखो पहले की तुलना में आज हम कितना अधिक खरीद के ला रहे हैं? हम कितना अधिक खरीद के ला रहे हैं? 1 यूनिट अधिक। देखो ये मूल्य होता है प्राइस का मतलब, ठीक है, और ये क्या होता है? खपत, ठीक है, यानी कि मात्रा। तो जरा देखो 1 यूनिट अधिक खरीद के ला रहे हैं और बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कितना अधिक खरीद के लेके आ रहे हैं? 3 किलोग्राम, ठीक है, तो 3 किलोग्राम। आपसे क्या पूछा गया? ये देखो आपसे ये पूछा गया है तो चीनी की नई कीमत, तो देखो चीनी की नई कीमत तो ये होगी और पुरानी वाली तो ये, नई वाली कौन सी है? ये वाली, ठीक है। तो जरा इसको देखिएगा, तो 1 यूनिट का मान जब 3 किलोग्राम है तो 8 यूनिट का मान कितना होगा? 8 × 24, ठीक है। पहले आप कितने रुपए लेके जा रहे थे? रुपए कांस्टेंट है क्योंकि 840 पहले भी लेके जा रहे थे, आज भी लेके जा रहे हो। कितने? 840। तो 840/24, तो यहाँ से देखिएगा कितने बार ये जाएगा? जरा देख लो, 6 चौके 24, 6 एकम 6, 6 चौके 24, ठीक है, और 0। अब देखो यहाँ से 4 दिया 12, 4 पंजे 20, 35 रुपए पर किलोग्राम, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? 35 रुपए पर किलोग्राम, जो कि इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है बिल्कुल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चनों को, बहुत ही अच्छे और लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए इन चीजों की, जिससे कि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको देखने लग रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िएगा आप लोग और करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और आज की दृष्टि पॉइंटों में से ये बनाया गया क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आज ये कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन आया हुआ भी है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको कराना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए देखो, पेट्रोल की कीमत में 60 रुपए प्रति लीटर से, पेट्रोल की कीमत 60 रुपए पर लीटर से बढ़कर 75 रुपए पर लीटर हो जाती है, ठीक है। पेट्रोल की खपत को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि बढ़ा हुआ खर्चा केवल 10% रहे? देखो हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमत क्या हो रही है? पेट्रोल की कीमत पहले 60 रुपए पर लीटर थी, बट आज क्या हो गई है? 75 रुपए पर लीटर हो गई, यानी कि बढ़ गई रेट। जब रेट बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है आपको खर्चा को कम करना पड़ेगा। पहले बाइक आप 20 किलोमीटर चलाते थे, तो अब कितनी चलानी पड़ेगी? आपको कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो अब क्या हुआ, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई चूंकि, तो आपको पेट्रोल की खपत को कम करना पड़ेगा, यानी कि बाइक को कम चलाना पड़ेगा, या 4 व्हीलर जो भी आपके पास वाहन है, ठीक है। चलिए तो उसे कम करना पड़ेगा, यानी कि उसको कम यूज करिएगा जिससे कि खपत कम हो पाए, ठीक है। अब फिर भी क्या हुआ, आपने बहुत कम कर दी, यानी कि जैसे बेसिकली आप अपनी गाड़ी चलाते थे उसको आपने डाउन कर लिया, उतने किलोमीटर नहीं चलाते हो, फिर भी आपका खर्चा पहले की तुलना में 10% बढ़ गया। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखो जरा यहाँ देखो, प्राइस का रेशियो हम देखेंगे, तो प्राइस में देखेंगे पहले 60 रुपए पर लीटर थी, बट आज कितनी हो गई है? 75 रुपए पर लीटर। ये क्या है? ये पहले का रेशियो है, ठीक है, और ये कब का है? आज का, ठीक है, या अब का, बात एक ही है, ठीक है। तो देखो 15 चौके 60, 15 पंचे 75, हमने सिंपल रेशियो में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब जरा एक बात बताओ, जब आपने सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, क्या आप खपत का भी हमें अनुपात बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्यों कि खपत तो पूछी गई है, इसलिए हम अभी अपोजिट नहीं करेंगे, क्योंकि खर्चा कांस्टेंट नहीं है, फिर भी खर्चा 10% बढ़ गया है। तो मान लिया कि खर्चा हमने कम कर दिया x से y, ठीक है। अब जरा देखो, फिर भी कंक्लूजन क्या हुआ कि 10% की इंक्रीमेंट आ गया, वृद्धि हुई, तो यानी कि 10 वाला आइटम फिर भी हमें 11 में पड़ने लगा, यानी कि वृद्धि फिर भी हो गई। तो जरा देखो यहाँ से देखिएगा, 11 चौके 44, और देखो यहाँ 10 पंजे 50, तो x का मान आ गया 50, ठीक है, और y का मान कितना आ गया? 11 चौके 44।
तो देखो यानी कि हमें खपत कितनी कम करनी पड़ गई थी, 6। किसके रेस्पेक्ट में ये 6 कम की आपने, 50 के रेस्पेक्ट में। तो 100 के रेस्पेक्ट में आप कितनी कम करोगे, 50 दूनी 100 और 6 दूनी 12, तो 12% इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जरा पढ़िएगा इसको और करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी पढ़िएगा और करो। आप सबके सही आंसर आने चाहिए। अब आपने क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली है इसलिए। देखिए क्वेश्चन को रीड करिए मेरे साथ कि संतरे की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 संतरे अधिक खरीद सकता है, तो कमी के कारण प्रति दर्जन संतरे की कीमत ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। देखो संतरे की कीमत में 10% की क्या हो गई, कमी। तो देखो जरा प्राइस में क्या हो गई, कमी, यानी कि मूल्य में कमी हो गई 10% की। तो जो संतरा पहले में 10 में मिलता था अब वो 9 में मिलने लगा, यानी कि कमी हो गई इसकी वजह से। तो यानी कि इसकी खपत जरा देखिए, खपत का अनुपात क्या हो जाएगा, 9 से 10, क्योंकि खर्चा कांस्टेंट है। जब खर्चा कांस्टेंट नहीं होता तो हम उसका अपोजिट अनुपात नहीं कह पाते, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ो। आपसे ये बोला जा रहा है कि पहले की तुलना में अब हम 10 संतरे अधिक खरीद के ले आते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग कितना, 1 यूनिट। पहले 9 संतरे मेरे अकॉर्डिंग खरीद के ला रहे थे, बट आप कितना खरीद के ला रहे हो, आप 10। तो पहले की तुलना में अब 1 संतरा अधिक खरीद के ला रहे हो, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने संतरे अधिक खरीद के ला रहे हो, 10 संतरे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो आप जरा एक बात बताओ, आपसे ये पूछा गया तो कमी के कारण प्रति दर्जन। तो देखो कमी के कारण अब कितना हो गया, 100। तो देखो दहिया कितना हो गया, 100, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग कितने हो गए, 100, ठीक है। अब हम 100 खरीद के ला रहे हैं, कितने रुपए में, 54 रुपए में। तो जरा देख लो यहाँ पे 54 आपसे। लेकिन बाद में एक चीज और पूछी गई है, जरा देखो क्या पूछी गई बाद में आपसे। बाद में आपसे पूछा गया प्रति दर्जन संतरे। तो देखो यहाँ आप 1 का भाव निकाल रहे हो, तो पहले 1 का निकाल लो, गुणे 12 का कर देना तब भी मान आ जाएगा, या इसको बटे 12 कर लो तब भी मान आ जाएगा। यानी कि मात्रा को हम दर्जन में बदलते हैं जब भी। मान लो मेरे पास 20 संतरे, अगर इसे हम दर्जन में बदलना चाह रहे हैं तो हमें कितने का भाग करना पड़ेगा, 12 का, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं इसको, ठीक है। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, तो जब कैलकुलेट करूंगा तो 0.54 आ जाएगा, 0.54 गुणे 12 आ जाएगा, 12 चौके 48, आपको दिख रहा है यहाँ, बिल्कुल दिख रहा होगा। 12 चौके 48, 12 का 60 और 4 64, 2 के बाद दशमलव लगा दो, तो 6.48। 6.48 क्या है आपका ऑप्शन, बिल्कुल है। जरा देखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए की तरफ देखो, क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये क्वेश्चन भी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन को कराते हैं। जरा देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा और पढ़िए इसको और इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्यूशन करो, आपका राइट आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छी चीजों को सीखा है और क्लियर भी कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। प्रैक्टिस भरपूर करा देंगे यहाँ पर क्लास में आपको। चलिए, चाय की कीमत में 2%, चाय की कीमत 2% बढ़ाई जाती है। एक व्यक्ति प्रारंभ में 510 ग्राम चाय खरीदता है। देखो चाय की कीमत 2% बढ़ जाती है मार्केट में, ठीक है। तो एक व्यक्ति क्या करता है, प्रारंभ में 510 ग्राम चाय खरीदता है, तो अब उसी धनराशि में कितने ग्राम चाय खरीदता है। देखो जब मार्केट में रेट 2% घट जाती है या बढ़ जाती है, जैसे रेट बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है खपत कम करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर रेट कम हो रही है तो ज्यादा माल लेके आओगे, तो रेट अब क्या हो गई, इसमें वृद्धि हो गई। तो पहले तो बेचारा 510 ग्राम लेके आता था, तो रेट अब बढ़ गई, तो इसका मतलब है 510 से तो अब कम ही लेके आएगा, क्योंकि रेट बढ़ गई तो मात्रा कम होनी है, स्वाभाविक सी बात है। आइए समझते हैं, जरा देखो प्राइस को देखिएगा। पहले प्राइस 100 था, बट हुआ क्या, 2% की वृद्धि हो गई, तो अब प्राइस कितना हो गया, 102। जो चीज पहले में 100 में मिलती थी वो अब कितने में मिलने लग रही है, 102 में। ओके, अब जरा आगे की तरफ बढ़िएगा। अगर हम इसका कंजम्पशन का रेशियो निकालें, यानी कि मात्रा का अनुपात निकालें, तो वो क्या होगा, 102:100। पहले हम मेरे अकॉर्डिंग 102 यूनिट खरीद के लाते थे, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना खरीद के लाते थे, 510। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5।
तो क्या आप बता सकते हो आप कितना खरीद के ला रहे हो? बिल्कुल बता सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग आप 100 खरीद के ला रहे हो, बट एक यूनिट की वैल्यू 5 है, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे? मात्रा 500 ग्राम। तो आपके क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? आंसर क्या बनेगा? 500 ग्राम, जो कि कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन किया। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताओ। बहुत ही अच्छे और जबरदस्त क्वेश्चन थे। इसी तरीके से हम धीमे धीमे आगे बढ़ते चलेंगे और पूरे चैप्टर को बढ़िया लेवल पर खत्म करेंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इस क्लास का लाभ हर बच्चे को मिल पाए। तो खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।